हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारा 3 स्टेप एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, यानी 3 स्टेप एजुकेशन का जो या कह सकते हैं कि 3 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन जूम क्लासेज अवेलेबल होती हैं और ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस दिल्ली में आकर जो हमारी लैब है, जो हमारा रिपेयरिंग सेंटर्स है वहाँ आकर। अर्थात कहने का मतलब यदि आप वर्किंग में हैं, यदि आप काम कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए दिल्ली नहीं आ सकते, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप वीडियो कोर्सेज जो भी है हमारे, यानी कि जो ऑनलाइन जूम क्लासेस की रिकॉर्डिंग है उनको अवेल करें फीस डिपॉजिट करके। उसको लगातार 2 से 3 महीने 4 महीने जितना भी आपका टाइम लगता है 1 बाय 1 यानी कि 3 महीने की कोर्स होते हैं, तो एक एक वीडियो लगातार एवरी डे देखिए। ऐसा कोशिश मत करिए कि एक ही दिन, इस तरीके का कोशिश मत करिए कि एक ही दिन 10 वीडियो देख लिया फिर अगले 5 दिन तक कोई वीडियो नहीं देखा, किसी दिन 5 वीडियो देख लिया। ऐसा नहीं होता है। आप जो 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर 3 मंथ्स आप पूरा प्रॉपर दीजिए। यानी कि अगर आप वीडियो कोर्सेज या जूम क्लासेस अगर आप अवेल करते भी हैं तो 1 बाय 1 एक एक दिन एक एक वीडियो ही देखिए। ठीक है, एक दिन एक वीडियो देखा आपने, नेक्स्ट दिन एक वीडियो देखा, इस तरीके से 3 महीने का टाइम पूरा लीजिए और कंप्लीट जूम क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है उसको एक एक करके देखिए। फिर अगर आपको लगता है कि इनमें कंफ्यूजन्स है, उनको क्लियर करना है, तो आप जूम क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। जूम क्लासेस का भी टाइमिंग हमने ऑफिशियल टाइमिंग के पहले या ऑफिस टाइम के बाद रखा है। यानी कि जैसे कि अभी हमारी एक रनिंग क्लास चल रही है सुबह 9 से 10, ऑफिस टाइम से जाने से पहले होता है, ठीक है, और रात में 10 से 11। और हम जब लैपटॉप रिपेयरिंग फील्ड की से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो नो डाउट हम अपने को टाइम हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अपनी ऑफिस में 10 से सुबह में 11 से 12 या 12 से आपको लेट टाइम तक काम कर लीजिए, या ऑफिस टाइम के बाद 10 से 11 का जो टाइम बैच चलता है उसको ज्वाइन करिए। बट एक टाइम पे एक ही बैच चल रहा होता है, या तो मतलब मॉर्निंग में एक बैच चल रहा होता है और नाइट में एक बैच चल रहा होता है। जैसे अगर अभी की बात करो रीसिंग, तो 9 से 10 चल रहा है, जो एक महीने पहले जैसा कि आपने 16 अगस्त का देखा होगा कि मैंने डाला था, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने अगर देखा जाए तो 26 तारीख है तो 10 दिन हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें स्टार्ट होने वाला है डायरेक्ट मदरबोर्ड का सेकंड सेमेस्टर, यानी कि आरटीसी सेक्शन, डीसी सेक्शन, एलडीओ सेक्शन हो गया आपका, 3-5 का सेक्शन हो गया, मतलब 1 बाय 1 जितने मदरबोर्ड पे सेक्शन से 1 बाय, उसके बाद मदरबोर्ड की ट्रबल शूटिंग और रिपेयरिंग शुरू होगा। और नाइट बैच ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो जो न्यू बैच स्टार्ट भी होगा वो नाइट में 10 से 11 के टाइमिंग पे ही होगा। और उसके बाद कभी मॉर्निंग में अगर ज्वाइन करना होगा तो जब ये मॉर्निंग का बैच खत्म होगा उसके बाद वाला जब स्टार्ट होगा तभी मॉर्निंग में आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ट्रेनिंग जैसे हमने बताया ना कि हम लोग कोर्स नहीं करा रहे हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग सिखा रहे हैं। सिखाने के लिए हम 3 ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, वीडियो कोर्सेज, सेकेंड जूम क्लासेस, थर्ड ऑफलाइन मोड। ठीक है, और हम लोग का सपोर्ट रहेगा कम से कम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल, 1 साल तक तो हम लोग एक दूसरे के संपर्क में होते ही होते हैं। उसके बाद हमारी सपोर्टिंग टीम है, सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, उनमें आपका नंबर ऐड किया जाता है, सपोर्ट मिलता रहेगा। गेट इट। और यूट्यूब पे लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो जूम क्लासेस की वीडियोस होती हैं उनको अवेल करते रह सकते हैं, यानी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी सिखा दिया जाता है कि आप हैं, ठीक है, नॉलेज अपडेट करते रहना होता है और अपने डिवाइसेस को अपग्रेड करते रहना होता है, और चीज़ें पॉसिबल होती हैं। किस तरीके से हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं एवं डिवाइसेस को अपग्रेड करते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात किया जाता है हमेशा। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार मैं बता रहा हूँ कि 3 मोड में चल रहा है, वीडियो कोर्सेज, जूम क्लासेस एंड ऑफलाइन। अगर आपका टाइमिंग, जैसे अगर अभी हमने आपको बोला और आपका अभी इंटरेस्टेड है आप क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि पार्शियल फीस जमा करके वीडियो कोर्स पहले ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्स जैसे अभी 1 दिसंबर को हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर अभी किसी को ज्वाइन करना है तो वो अगर फीस पे करता है तो हम लोग उनको वीडियो कोर्स अवेल करा देते हैं। वीडियो कोर्स सेंड कर दिया, ठीक है, वो रिकॉर्डेड लाइनें हैं, जो जूम क्लासेस रेगुलर बेसिस है वही है, पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग वो आपको हमने दे दिया, आप उसको आप लगातार देख रहे हो। 1 दिसंबर का टाइम आता है तो आप जूम क्लासेस अपना ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जूम क्लासेस ज्वाइन करके आपने 3 महीने लगातार कोर्सेज कंप्लीट कर लिया।
उसके बावजूद जनरली देखा है 95% चीज़ें क्लियर हो जाती है। हमने जूम क्लासेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है या इस तरीके से हम लोगों का क्लास चल रहा होता है कि मैक्सिमम चीज़ें विथ थ्योरी विथ प्रैक्टिकल कंप्लीट करा देते हैं। उसके बावजूद अगर आपकी प्रॉब्लम्स रह जाती है तो आप मोस्ट वेलकम है दिल्ली आके, और जो हमारा सेंटर्स है वहाँ 10 डेज 15 डेज 1 मंथ जो भी आप टाइम प्रीफर करना चाहते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं वो मुझे बताना होगा और आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। उसमें आके अपना ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट करिए। तो ये प्लस पॉइंट उनके लिए हो जाता है जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो अपग्रेड करना तो चाहते हैं लेकिन इस समझ लीजिए जो मतलब ये इस तरीके का उनका इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता कि वो टाइम निकाल पाए। वो जॉब कर रहे होते हैं या उनका रनिंग बिजनेस चल रहा होता है, लंबे टाइम के लिए वो जॉब भी नहीं छोड़ पड़ सकते हैं और अपना बिजनेस भी ड्रॉप आउट नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस के साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ भी आप अब मेरे साथ अपग्रेड कर सकते हैं वीडियो कोर्सेज जूम क्लासेस के साथ। फिर कभी भी वीकेंड आता है, हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा हॉलीडेज होते हैं और कॉलेज टाइम में देखा जाए तो कॉलेज टाइम में कॉलेज कम चलते हैं, छुट्टियां ज्यादा होती हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसा होता है, तमाम वीकेंड्स आते हैं, छुट्टियां आती हैं, गर्मियां की छुट्टियां आती हैं, जॉब में भी छुट्टियां मिलती हैं आपको, दिवाली में छुट्टी होती है, होली में छुट्टी होती है, दशहरा में छुट्टी होती है, नवरात्रि में छुट्टी होती है। और 9 से 10 दिन का छुट्टी लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कभी भी एजुकेशन के लिए जो टाइम एक्सपेंड किया जाता है उसको लॉस एंड प्रॉफिट से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तब आप अपने आप को नहीं अपडेट कर सकते, नहीं अपग्रेड कर सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, टाइम निकालना होगा। 10 दिन 15 दिन का टाइम लोग वर्ल्ड वाइड जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके पूरा सेंटर्स पूरे हॉस्पिटल उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो भी 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर की छुट्टियां लेकर के अपने आप को बाहर कंट्रीज में जाते हैं अपग्रेड करने। आपने सुना होगा हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है अपग्रेड करने के लिए, पूरा का पूरा सेंटर से डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि पता चला 1 महीने कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है, कोई क्लासेस नहीं पढ़ा रहे हैं। कहाँ गए सर? अपग्रेड करने के लिए, खुद अपडेट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी लैब अपग्रेड कर रहे हैं। 1-1 महीने होता है कि हम लोग लैब शिफ्टिंग करते हैं, अपनी ऑफिस पूरा काम ही बंद कर देते हैं। आपने तो अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं पिछले हर साल लगभग मैं अपनी ऑफिस अपग्रेड करता हूँ, बड़ा साइज करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं हर साल मतलब पोजीशन अपनी बड़ी लेता हूँ। मतलब जैसे आप देखेंगे 2017 में मेरी ऑफिस एक अलग थी, फिर 2018 में उसको और एक्सपेंड किया, 2019 में और एक्सपेंड किया, 2020 में उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया, 2021 में मतलब एक्चुअली हम बिजनेस में तो पता कैसे चलेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक ही कुर्सी पे लगातार बैठ रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा लाइफ में कि आपने कोई तरक्की की या नहीं की। एक ही जगह पे लगातार बैठे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने अपडेट किया, अपग्रेड किया, लाइफ में तरक्की हुई कि नहीं हुई। आप क्या होता है, एक जॉब में होते हैं तो भाई आपकी कुर्सी साल 2 साल 3 साल में प्रमोट करके चेंज कर दिया जाता है, जगह चेंज किया जाता है, तब आपको लगता है अंदर से इंटरनली फील आता है कि नहीं मेरा प्रमोशन हो गया, एक नई एनर्जी नया उत्साह होता है। सेम वैसे मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का ये तरीका ढूंढ रखा है। आपको देखना पड़ेगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे होंगे, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेटेड रहना, ठीक है। और अपने आप को नई हमेशा मतलब एक होता है कि ना कि जब हमारी एक ऑफिस चल रही होती है उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो एक नई एनर्जी आती है और नई डबल ताकत लगा देते हैं। फिर जब ऑफिस को और एक्सपेंड करते हैं तो और एनर्जी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप भी देखेंगे, मेरी वीडियो देखिए 2017 से और अभी की वीडियो देखिए, मेरी लैब की, मेरी ऑफिस की, हर चीज में, मेरे नॉलेज में भी आपको अपडेशन मिलेगा, ऑफिस में मेरे अपग्रेडेशन मिलेगा, तमाम चीजें। ऐसे ही हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आप भी करते रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है, लोगों का डर होता है कि यार लोकेशन बार बार चेंज करेंगे तो हमारे कस्टमर क्लाइंट खराब होंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर एनर्जी है, आप अच्छा सर्विस देते हैं तो आप दुनिया के किसी कॉर्नर में बैठेंगे, लोग ढूंढते हुए आपको आ ही जाएंगे। क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग का जो बिजनेस है ना, एक बार जो आपका यानी कि जो एक बार आपसे सर्विस ले लेता है, अगर 100% सेटिस्फाइड है तो आप कहीं पर भी बैठेंगे आपके पास आएगा। और हर कस्टमर, हर आपका जो जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो चाहता है कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो और अच्छी बेटर सर्विस दे। अगर बेटर सर्विस देने के लिए अगर आप लैब अपग्रेड करेंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्लाइंट, आप अपना भी देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड भी हम लोग लगातार क्लासेस देते रहते हैं, कैसे मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को कैसे हमेशा अपग्रेड करते रहना है। अगर माइंड अगर आपका डाइवर्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो जरूर आप एक बार विजिट करिए हम लोगों के ऑफिस पे।
ठीक है, डीमोटिवेशन से रिलेटेड, यानी हमारी ऑफिस पे ना तो निगेटिविटी मिलेगी ना ही डीमोटिवेशन मिलेगा। हम लोग हमेशा मोटिवेटेड, सेल्फ एनर्जेटिक बने रहते हैं हमेशा। और उसके तमाम तरीके देखना होता है आपको, कैसे आप अपने आप को अपडेट करते हो। मेरा एक छोटा सा शौक है बार बार एसोसरीज, अपने से रिलेटेड एसोसरीज खरीदने का। मैं कई बार जब मुझे नया कुछ नहीं लग रहा होता तो मैं नए ड्रेसेस परचेज करता हूँ और एक नई एनर्जी के साथ नए ऑफिस में जाता हूँ पहन करके। ठीक, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट आप कैसे करते हो ये आपको देखना है। नई एसेसरीज खरीद करके, नया टूल्स खरीद करके। आप देखते हो कि मुझे टूल्स का बहुत शौक है। जब मैं बार बार एक ही काम कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ नया नहीं लग रहा होता तो कोई टूल्स ही नया खरीद के ले आता हूँ। ठीक है, आपको देखना है वो चीज, वो ट्रिगर पॉइंट, वो किक वाला पॉइंट जो है ना, आपको ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपको ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, जो आपको मोटिवेटेड कर रहा है। हम लोग तो ढूंढ रखा है, अपने आप को मोटिवेटेड करते रहते हैं और तमाम तरीके हैं उसके लिए। वो भी आपको पर्सनली वो क्लासेस में जब आप लोग आते हैं तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, या संडे होता है, वीकेंड होता है, तो जनरल क्लासेस होती हैं जिसमें बैठ करके इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। खैर, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 3 स्टेप एजुकेशन सिस्टम वो क्या है। वीडियो कोर्सेज, ऑनलाइन जूम क्लासेस एंड ऑफलाइन। अब कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है कि नहीं, अभी कंडीशंस लगा दी गई कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कंप्लीट आना चाहिए और बेसिक्स। कोशिश ये करिए कि आप क्या है, डायरेक्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग क्लासेस भी हम लोग देंगे, लेकिन उसमें आपको 3 महीने की सर्विस मिल रही है। और वही आपको अगर जूम क्लासेस 3 महीने आपने अटेंड किया, उसके बाद ऑफलाइन आ रहे हैं, तो आपको 6 महीने की सर्विस मिल रही है। तो अगर कोई चीज 6 महीने अगर आप पढ़ते हैं और कोई 3 महीने, तो आप देख लीजिए कौन सी ज्यादा आप बेटर समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिकमेंड यही कर रहे हैं, क्योंकि जब जूम हम क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, जब स्पेशली ऑफिस में, मतलब घर में या यहाँ पे इस सेटअप, ये हमारा जूम का सेटअप है, देखिए ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, इस सेटअप से हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो थियोरेटिकल क्लासेस नो डाउट ऑफिस के जो ऑफलाइन के थियोरेटिकल क्लासेस से बेटर होती हैं, क्योंकि सेम टाइम पे मदरबोर्ड होता है, सेम टाइम पे स्कीमेटिक होता है, सेम टाइम पे बोर्ड वीवर होता है। सारी चीजें, तमाम चीजें जो आपको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए जरूरत होती है, वो एक्सेस कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे होते हैं, तो अगर मदरबोर्ड पे, अगर रिपेयरिंग सेटअप पे बैठे हैं, तो वही बता रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर थियोरेटिकल क्लासेस कहीं ना कहीं स्किप हो रही होती हैं। और जब हम बोर्ड पे खड़े होकर थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकल स्किप हो रहा होता है। उसके बाद जाके, पहले थ्योरी कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ऑनलाइन जूम क्लासेस में क्या होता है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ कोऑर्डिनेट करके चल रही होती है। ठीक है, तो हमारे बच्चों का भी फीडबैक है, जिन्होंने ऑफलाइन, आज अभी हमारी जो रनिंग क्लासेस है उसमें कुछ बच्चों ने, जब अलाउ था, ऑफलाइन क्लासेस अलाउ था दिल्ली में, तो उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस किया। फिर इन्होंने को ऑप्शन दिया गया ऑफलाइन का, तो उनका 100% जो फीडबैक आया कि सर ऑनलाइन थियोरेटिकल क्लासेस इज फार बेटर देन द ऑफलाइन थियोरेटिकल क्लासेस। ठीक है, जो ऑफलाइन हम यहाँ आके क्लास में पढ़ते हैं थ्योरी, और जो ऑनलाइन बैठ के थ्योरी जूम क्लासेस पढ़ते हैं, उन दोनों में काफी फर्क समझने में आता है। मतलब दोनों चीज वहां पे एक के बाद ही है। ऑफलाइन की थ्योरी क्लासेस सेम है, जो वही तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है, उसको सेम टाइम पे हम लिंक नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम जूम क्लासेस कर रहे हैं तो वो चीजें जुड़ रही हैं, और जुड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने ये ऑप्शन लिया आपके ही सपोर्ट के लिए, आपका ही मतलब आप अच्छी तरीके से और अच्छी चीजों को समझ पाए, तो हमने डबल क्लासेस कर दिया। यानी आपका टाइम जो 3 मंथ था उसको एक्सटेंड करके 6 मंथ कर दिया। सेम एक सिंगल फीस में, जो ऑफलाइन की जो फीस लगती है, उसी फीस को आपको पे करना है, और उसी में आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पहले आप फीस पे करके ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए 3 महीने, फिर 3 महीने ऑफलाइन कर लीजिए, तो 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया आपका। इससे आपके जो है कंफ्यूजन, आपका जो कॉन्सेप्ट है, सब ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, और साथ के साथ इन्हीं क्लासेस की रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लासेस रिकॉर्डिंग भी होती है। प्रीवियस क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, और आप जो क्लास कर रहे हो उस क्लास की भी रिकॉर्डिंग आप अवेल कर सकते हो। इससे क्या होता है, लगातार चीजें आप सीखते रहते हो। यानी कि कोई चीज स्किप भी कर रहा है तो आप अपनी वीडियो वापस उस क्लास को क्या करते हो, रिप्ले करके देख लेते हो। ठीक है, सो एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमारी क्लास जो है 31 दिसंबर, मतलब सॉरी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। नई क्लासेस 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2021 ये स्टार्ट होगा। तो अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड है, उनकी एडमिशन शुरू हो गया है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। एडमिशन इन द सेंस
जो फीस आपको पार्शियल फीस पे करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और इस दौरान जबकि अभी टाइम है, अभी 9वां महीना चल रहा है, 10वां 11वां, मतलब अभी बीच में 1 महीने से ज़्यादा गैपिंग है, ठीक है। कितना महीने बाकी है? 2 महीने अभी पूरा बाकी है। 2 महीने पूरा बाकी है। तो इन 2 महीनों में आप वीडियोस के जो हमारी हैं उनको देख करके आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। आप एक प्लान कर सकते हैं कि आपको जो क्लासेस करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे कैसे आपको लैब सेटअप करना होता है, क्योंकि वो क्लासेस में बताई गई हैं। तो पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो वन सेकेंड कहना चाहूँगा, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी सीट बुक कराएं और एक अच्छे, एक मतलब लाइफ चेंजेस कोर्स के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। आज हम लोग एमी रीजन क्लीन करना सीखेंगे, ठीक है। एमी रीजन के बारे में हमने बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, साइट पे जाते हैं, यहां से आप क्या डाउनलोड करते हैं, bios.exe, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोसेस बताया था, जिसमें से हमने एक बताया था डॉस प्रोसेस, कमांड प्रोसेस, है ना। दूसरा हमने बताया था एक्सट्रैक्ट करना, है ना। और तीसरा टेम्प मेथड, यानी टेम्प फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट हो। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। यहाँ पे हमने किया था cmd कमांड है, डॉस जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हमने परसेंटेज टेम्प परसेंटेज फोल्डर का इस्तेमाल किया था। याद आ रहा है आप लोगों को? फिर हमने इस्तेमाल किया हेक्स वर्कशॉप, इसकी मदद से हमने क्या किया, ओल्ड बायोस का कंपेयर किया, कंपेयर विथ ओल्ड बायोस, ओल्ड बायोस बैकअप, है ना। ओल्ड बायोस बैकअप यानी जो हमने बायोस प्रोग्राम करना होता है, सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग बायोस को कॉपी करके रख लिया जाता है, उसी के अकॉर्डेंस, उसी के साइज का, ठीक है, हम नई फाइल बना रहे होते हैं। तो हेक्स वर्कशॉप का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बनाया था, तो bios.bin बनी थी। क्या बनी थी? bios.bin। जो bios.txt होता है यूज्ड इन विंडोज मोड, राइट। इसको हम विंडोज मोड में यूज करते हैं, या रन इन विंडोज मोड, ये केवल विंडोज मोड में, यानी आपका लैपटॉप वर्किंग मोड में है तभी ये काम करेगा। होल्ड करना।
कोई कॉल कर रहा है। हेलो। हाँ जी। दिनेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सर मैं विनय बात कर रहा हूँ समस्तीपुर बिहार से। बोलिए जी विनय। सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए। हाँ जी। हाँ, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे भाई के लिए। ठीक है सर, हम बात करेंगे आपसे 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ कुछ। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने एक बार फिर से ट्राई किया था पहले भी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्लीज कॉल बैक करिएगा। कॉल नहीं, आप 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा, भूल जाएंगे हम। अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम चल रही है आजकल। ओके ओके। ठीक है। घुमा दिया उसने। कह रहे हैं कॉल, चलो कोई बात नहीं, घुमाने वाली बात कहाँ से आ गई इसमें। कहते बोला 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए, हम भूल जाएंगे फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते। चलो, ऑफिशियल वेबसाइट से हमने bios.exe इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल होता है विंडोज मोड में। अगर अपडेट वगैरह करना है, लैपटॉप चल रहा है तो आप विंडोज मोड में अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको विंडोज ओपन ही नहीं हो रहा है, लैपटॉप डेड है, तब आपको क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सीएमडी प्रॉम्प्ट की मदद से, या स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर की मदद से, या टेम्प मेथड से, हेक्स वर्कशॉप का इस्तेमाल करते हो आप। कंपेयर करते हो पुरानी बायोस से, और आप फिर bios.bin बना लेते हो। ठीक है। और इस bios.bin को आप क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड विथ प्रोग्रामर, है ना। आप इसका इस्तेमाल क्या करते हो, प्रोग्राम करने के लिए। वी कैन यूज दिस बायोस फॉर द प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन किसकी मदद से, प्रोग्रामर की मदद से, है ना। प्रोग्राम प्रोग्रामिंग with the help of programmer। प्रोग्रामर हो सकता है आपके पास RT809F हो, या RT809H हो, या SVOD, जो भी आप यूज कर रहे हैं। इन बायोस चिप आता है। बायोस चिप हो सकता है आपका, किसका हो, विनबॉन्ड का हो, बताया था हमने। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। विनबॉन्ड का हो सकता है, MXIC का हो सकता है, सिफ्रॉन का हो सकता है, एटमेल का हो सकता है, जो भी हो। तमाम कंपनियां आती हैं, और इनकी साइज किस में आती है, 2 MB, पहले एकदम 128 KB, ठीक है, 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, और 128 MB। अभी तक ये आपने देखा। और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है इनका, अभी तक आपने देखा 1.8 वोल्ट और प्लस 3.3 वोल्ट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी बायोस चिप है वो कितने वोल्ट वाली है, 1.8 वोल्ट की है या 3.3 वोल्ट की है। सर ये कैसे पता करेंगे हम? यस, ये अच्छा क्वेश्चन था। बायोस चिप हाँ, पर उसका नंबर होता है, ठीक है। अच्छा। जैसे हमने बायोस चीज हमारी विन बॉन्ड की है, किसकी है, विन मॉन्ड। 25Q32FVSIC, ठीक है। और ओके। पे आप देख रहे हो 25Q64FWIC, ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है। तो जब आप इसको गूगल करेंगे ना, तो आपको हाँ। मिल जाएगा।
FV सीरीज 3.3 वोल्ट की है और FW सीरीज 1.8 वोल्ट की है। ओके। ठीक है ठीक है, ठीक। भाई, देखो रटने की जरूरत है, सिंपल गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपका बायोस चिप जहां लगी है उसका स्कीमेटिक होगा, उसका बायोस का पिन नंबर 8 चेक करोगे। हाँ, उसके बायोस का बिल्कुल। 8 पे क्या कनेक्टेड है? 8 पे तो मोस्टली सर 3.3 वोल्ट ही मिलता है वैसे तो। मोस्टली वाला वर्ड जो है ठीक है, लेकिन मोस्टली वाला योगेंद्र इसलिए तेरे को वही मिलता है क्योंकि तू अभी ओल्ड जनरेशन के बोर्ड रिपेयर कर रहा है। हाँ जी, ये हो सकता है बिल्कुल। हाँ, अब ये जो मोस्टली वाला शब्द इसलिए जो बड़ा खतरनाक होता है, आपको मोस्टली वाला नहीं, कंफर्मेशन चाहिए। आपको क्या करना होता है, हमेशा कंफर्म करके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बार बार नंबर 2 4 10 बार 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 सर्च करोगे ना नंबर, तो अपने आप ही नंबर याद हो जाएगा कि ये वाला नंबर है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है सर। सर ये इंफॉर्मेशन गूगल से एकदम परफेक्ट मिल जाएगी, कितनी साइज है, क्या वोल्टेज ऑपरेटिंग है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। परफेक्ट मिल जाती है गूगल से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सही मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हमने अभी तक समझा कि इस तरह के अगर बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड? बायोस से रिलेटेड। तो पहले हम बायोस प्रोग्राम करते हैं। अगर बायोस के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बायोस के अंदर ही एमी रीजन होता है। क्या होता है? एमी रीजन। हमने बताया था कि लैपटॉप अगर टोटली डेड है, नो डिस्प्ले है, तो बायोस हम लोग प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ जी, बायोस प्रोग्राम। हाँ, बायोस में भी हमने बोला था ईसी बायोस, और क्या बोला था? मेन बायोस। बायोस। अगर लैपटॉप डेड है, नो पावर है, तब क्या करेंगे? इसी बायोस। नो डिस्प्ले है मेन बायोस। और कोई डिवाइस नॉट फंक्शनिंग है, काम नहीं कर रही है, तब हम मेन बायोस करते हैं। कई बार तमाम हार्ड ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, नो डिटेक्शन आ रहा था, वाईफाई नहीं काम कर रहा था, इस तरीके के कई प्रॉब्लम और भी होते हैं, तो मेन बायोस करके देख लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगर जिस बोर्ड में सिंगल बायोस है तब तो सिंपल है कि वो वही वही बायोस प्रोग्राम की जाएगी ठीक। दोनों केस में ही। अब इशू हमने बताया था कि ये तो चीजें है। अब एक इशू आता है एमी रीजन प्रॉब्लम। एमी रीजन, या पहले एमी रीजन नहीं बोलेंगे, some different kinds of problem, some different kinds of problem। अबे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है क्या भाई? सर एक है डाउट है, नहीं तो ये दिमाग में बना रहेगा। सर ईसी बायोस और मेन बायोस दोनों दो पार्ट है, लेकिन एक ही चिप में होते हैं या अलग अलग फिजिकली? चिप में होगा फिजिकल। देखिए, पुराने बोर्ड में मदरबोर्ड पे एक ही बायोस चिप लगी होती थी। जी। फिर कंपनियों ने जब बायोस का साइज बढ़ा तो दो चिप लगा दी बायोस की, एक आईओ के पास लगा दी और एक पीसीएच के पास लगा दी। अच्छा अच्छा, इस आईओ तरह के से। पास जो चिप होती है उसको इसी बायोस कहते हैं, स्टार्टअप बायोस। जी जी। इसको स्टार्टअप बायोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टअप बायोस। हाँ, स्टार्ट अप बायोस। ठीक है, और इसको मेन बायोस कहते हैं, डिस्प्ले बायोस भी कहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्ले बायोस। हमने पहले दिन पढ़ाया था, जिस दिन बायोस के बारे में पढ़ाया था, आप देखिए ध्यान से वापस से वीडियो करके। नहीं सर, वो एक बार दिमाग में ना जब डाउट क्रिएट हो जाता है तो फिर वो बार बार ये लग रहा था कि दोनों एक ही में है क्या अंदर, लेकिन अभी फिजिकली भी अलग अलग है वो। पुराने बोर्ड में तो एक ही में है, ये नए वाले में ऐसा हुआ है। ही में है, और नए बोर्डों में आपको दो में मिल सकता है ये। देखिए, पूरा रूल रेगुलेशन की किताब है ये। पूरे मदरबोर्ड पे हर एक डिवाइस का क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम है ये। ठीक है, जितनी भी इनपुट आउटपुट जैसे आप कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले बायोस के अंदर उनका इनरोलमेंट होना चाहिए। कौन सी डिवाइस सबकी। काम करेंगे, सबके सारे हार्डवेयर पार्ट को एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड कराने का काम बायोस का ही है।
अब जब है बहुत सारे लैपटॉप में फीचर्स है तो बायोस का काम भी बढ़ जाएगा, साइज भी बड़ी होगी। साइजों में भी हो सकती है, मतलब एक ही पेज पे सारा इंफॉर्मेशन ना लिख पाया तो दूसरे पेज पे लिख दिया। ठीक है। सर जो तीसरी बायोस होती है उसका क्या नाम होता है? अबे तीसरी बायोस नहीं होती, कई बार मेन बायोस की साइज और बड़ी हो जाती तो उसको 2 पोर्शन में कर दिया। अच्छा, मतलब वो भी अपनी मेन बायोस ही होती है। जी। ठीक। कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने बोला कि जैसे कि लेट डिस्प्ले, क्या चीज हो गया, बहुत टाइम बाद पावर बटन दबा रहे हैं तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट बाद डिस्प्ले आ रहा है। हाई फैन स्पीड, स्पीड मतलब लैपटॉप चालू करते ही फैन फुल स्पीड से रन करना शुरू हो गया। पीसीएच ओवर हीटिंग हो रहा है। ठीक है। लैपटॉप हमेशा बिजी है, ऑलवेज बिजी, मतलब कंप्यूटर ऑलवेज बिजी दिखा रहा है, ऑलवेज बिजी। ठीक है। बार बार कंप्यूटर बिजी बिजी दिखा रहा है। एक बार में लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, एक बार पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसमें ऑन नहीं कर रहा, कई बार प्रेस करने के बाद एक आधा बार ऑन हो जा रहा है। लैपटॉप नॉट गेटिंग टर्न ऑन इन ए सिंगल क्लिक। सिंगल प्रेस कर सकते हैं। पावर बटन को सिंगल बार प्रेस करने पे नहीं हो रहा है, मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़ रहा है। लैपटॉप फिक्स टाइम शट डाउन हो रहा है। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप टर्न ऑफ आफ्टर फिक्स टाइम। एग्जाम्पल 15 मिनट में, 30 मिनट्स में, हर बार क्या हो जा रहा है, अपने आप ही क्या हो रहा है, लैपटॉप बंद हो जा रहा है बिना ओवर हीटिंग शो किए। इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही होती है। विंडोज इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ठीक है फिर भी विंडोज नहीं इंस्टॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी बायोस से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन बायोस के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन का प्रॉब्लम है, पूरे कंप्लीट बायोस यूनिट का प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। ये भी बिलोंग करता है आपके बायोस से ही। ओवरऑल नॉर्मल टर्म में बोला जाए या आम बोलचाल में बोला जाए तो कहेंगे हाँ बायोस की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बायोस। बायोस की प्रॉब्लम है, लेकिन बायोस के अंदर कई पोर्शंस होते हैं, 4 पोर्शन 6 पोर्शन 7 पोर्शन होते हैं, 4 से 6 पोर्शन। या ये कह रहे हैं कि ये वो उस डेटा का, उस फर्मवेयर का प्रॉब्लम है जिसको फॉलो करके पीसीएच काम करता है, जिसको फॉलो करके कौन काम करता है? पीसीएच। तो अब हमें ये देखना होगा, तो उस पीसीएच के फर्मवेयर को रिप्लेस करना होता है। ओवरऑल मैं एक डायरेक्ट कह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम बिलोंग करता है पीसीएच के फर्मवेयर से। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड विद द पीसीएच फर्मवेयर। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड विथ पीसीएच। ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ पीसीएच फर्मवेयर। तो भाई पीसीएच क्या है? कंट्रोल हब। पेरिफेरल कंट्रोल हब। अब पीसीएच की बात होती है, पीसीएच जो है पूरा पेरिफेरल्स कंट्रोलर हब है, जितनी भी है। मेन चिप है आपका, क्या है? मेन चिप। और ये बनाया किसने की है? इंटेल कंपनी का। ठीक है। किसने बनाया?
तो फर्मवेयर भी कौन बनाएगा उसी समय। एवरी पीसीएच हैव इट्स ओन फर्मवेयर। हर पीसीएच का अपना एक फर्मवेयर होता है। वैसे जनरली जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं ना, उसका अपना फर्मवेयर होता है, चाहे वो राउटर हो, चाहे रैम हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे टीवी हो। पेन ड्राइव तक में होता है सर। हाँ, पेन ड्राइव तक में है। हाँ, सभी चीजों में ये फर्मवेयर मतलब सोल, आत्मा। तो हर जीव में अपना एक आत्मा है ना। हाँ, तो अगर ये आत्मा को निकाल दो ना, तो वो आदमी वो जीव डेड माना जाता है। ज़ॉम्बी हो गया। हाँ, तो ऐसे ही आपको ये समझना कि हर हार्डवेयर डिवाइस जो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें उसकी एक सोल होती है, आत्मा होती है। वो आत्मा कभी कभी बिगड़ जाती है, ठीक है। बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, ऐसा देखा है ना। तो जब बुरी आत्मा हो जाती है ना, तो वो अपने जो पैटर्न बनाया गया है उस हिसाब से काम नहीं करती है। ओझा बुलाना पड़ेगा सर। ओझा सोखा बुलाना पड़ता है। तो अब देखो, अयोध्या में रहने वाले सुशील मौर्य जी हैं, ठीक है। तो ये ओझा जब बनेंगे तो अच्छा इफेक्ट रहेगा इनका, क्योंकि ये अच्छे एरिया से बिलोंग करते हैं। सर ठीक। ये है आजमगढ़ में भैया है ना, पिंटू भैया अजय जी, एक सिधारी के पास है उनका। तो मैं गया हुआ था, तो यहाँ से एक बाबा जी थे, नए घाट एरिया पड़ता है, तो वहां से गए हुए थे। वहां मच्छर चालीसा और कथा वथा कर रहे थे। मैं संजोग से पहुंच गया, शाम का खाना खा के निकला और जाके बैठ गया। अब वो वहां पे, तो हमने उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो बताया कटारी मंदिर में। हमने यार यहाँ आके तुम पंडा हो, यहाँ आके ये क्या हम नाटक कर रखे हो फर्जी गए, कोई न श्लोक है न कुछ है, जो मन में आएगा वो। तो पिंटू भैया बोले कि भैया ये 5 साल से आते हैं और हर बार 60-70 हजार बटोर के ले जाते हैं 7 दिन का। तो जब हम उससे कहे कि तुम वहीं रहते हो ना, तो वो हाथ पकड़ के ले आएगा, भैया अब बोलिएगा नहीं कुछ, यहाँ कुछ कहिएगा नहीं, बस भैया इज्जत बची रहने दी। जैसे हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब मत किया करो यार, तुम नहीं जानते हो तो मत करो काम, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही ठग है सर, जितने धार्मिक स्थल है, चाहे अयोध्या हो चाहे काशी हो, हर तरफ है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए फिर। खैर चलिए, हम लोग फिलहाल हम लोगों को ठग नहीं बनना है, ठीक है। नहीं सर, हम लोग तो बन भी नहीं सकते ना, अगर सही आत्मा नहीं डालेंगे चलेगा ही नहीं। तो फिलहाल अपने को ये है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद पीसीएच फर्मवेयर, ठीक। और इसका जो फर्मवेयर है, उस इंटेल कंपनी जब वो चिप बनाती है, उसी समय उसका फर्मवेयर भी बनाती है। तो ये फर्मवेयर यूज करते 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 क्या होता है, ये जब फर्मवेयर इंटेल के लिए बनता है, तो जब पीसीएच को कोई हायर करता है, चाहे वो लेनोवो हायर करेगी, चाहे वो हायर करेगी लेनोवो के एचपी हायर किया या खरीदा डेल ने या एसर ने, तो ये पीसीएच के फर्मवेयर में थोड़ा सा वो अपना नाम डालते हैं कि भाई देखो, तुम इंटेल का नाम मत बोलो, ठीक है। अब हमने तुम्हें खरीद लिया है, तुम्हें जो है हमारा गुणगान करना है, डेल का नाम करना है रोशन, एचपी का नाम रोशन करना है, लेनोवो का नाम रोशन करना है, एसर का, तोशिबा का, मतलब ठीक है। यानी उस बायोस, उस फर्मवेयर में थोड़ी सी क्या कर दी जाती है, एडिटिंग की जाती है, समझ, एडिट करके फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से फर्मवेयर में चेंजेस होने पे कई बार क्या होता है, काम करते 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 फर्मवेयर में कुछ क्या अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, तमाम हम लोग ऑनलाइन अपडेट्स करते रहते हैं, जिसके वजह से कई बार अपडेट बीच में रुक जाता है, कभी पूरा सही से नहीं हो पाता है, करप्ट हो जाता है। कई अपडेट ऐसा होता है कि जिसमें प्रॉब्लम ही होती है, बग होते हैं ऑलरेडी, अपडेट्स रेडी होते हैं। तो इसके वजह से फिर फर्मवेयर को रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब ये पीसीएच का फर्मवेयर जो है, ये इसकी प्लेसमेंट ये है कहाँ पे एक्चुअल में, ये है किसमें? पीसीएच का जो फर्मवेयर है जी सर, ये इसकी जो प्लेसमेंट है इन बायोस, जो प्लेसमेंट है इनसाइड द बायोस है, कहाँ है? स्क्रीन शेयर नहीं है सर, स्क्रीन बायोस। ठीक, हम ये बता रहे हैं कि जो पीसीएच का फर्मवेयर है जिससे ये रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसका प्लेसमेंट कहाँ रखा गया, उसको प्लेस्ड कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है? बायोस में। बायोस, बायोस के अंदर। किसके अंदर है? बायोस के अंदर।
So if you want to repair the PCH firmware, so you need to break the BIOS, decompose the BIOS, है ना? It means that अगर आपको इसको BIOS को PCH को क्या है, अब क्या है, you want to repair the PCH firmware, है ना? So हमारा टारगेट क्या है? We want to repair. We wants to repair PCH firmware. PCH firmware. ठीक है? Which वो है कहां पे? BIOS के अंदर. किसके अंदर है वो? BIOS के अंदर है सर. हाँ. So क्या होगा? We need to break या decompose BIOS bin. ठीक है? decompose BIOS.bin फाइल. ठीक है? जब इसको ब्रेक करेंगे तब हमें मिलेगा. ठीक है? अब ब्रेक करने के लिए डीकंपोजर सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है? इंटेल का डीकंपोजर सॉफ्टवेयर यूज होता है. इंटेल सॉफ्टवेयर जिसको FITC बोलते हैं, टूल्स या इंटेल टूल्स बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? तो इससे जब आप ब्रेक करेंगे तब आपको मिलेगा कि BIOS.bin को जब आपने ब्रेक किया तो कई पोर्शंस निकल आएंगे. इसमें एक पोर्शन निकल के आता है, एक आता है फ्लैश डिस्क्रिप्टर, दूसरा निकल के आता है OEM रीजन. ठीक है? तीसरा निकल के आता है BIOS रीजन और चौथा निकल के आता है ME रीजन. ये जो ME रीजन है यही है PCH फर्मवेयर. समझ आया अब तक कि हमें पकड़ना किसको है, रिपेयर किसको करना है? BIOS के अंदर जो ME रीजन है वही PCH का फर्मवेयर है. हमें रिपेयर करना था PCH का फर्मवेयर. और PCH का फर्मवेयर है कहां पे? BIOS में. BIOS में है. तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा. जी. तोड़ना पड़ेगा. जब तोड़ेंगे तो उसका नाम रहता है ME रीजन. ठीक है? सुशील जी आपका बोल रहे हैं लेकिन माइक म्यूट है आपका. सर ये BIOS.bin फिर 4 पार्ट की है. फ्लैश डिस्क्रिप्टर है जिसमें फ्लैशिंग का प्रोसीजर होगा. OEM में पर्टिकुलर फर्म के लिए अपना लोगो वगैरह डालने के लिए ये सारी चीजें हैं. BIOS में BIOS का, ME रीजन है मैनेजमेंट इंजन का पार्ट. हाँ, BIOS रीजन में सीरियल नंबर, सर्विस टैग नंबर, विंडोज की नंबर, ठीक है, जो भी होता है, पासवर्ड वगैरह जो होता है ना, वो सब BIOS रीजन में होता है. ठीक. और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आप डालते हो ना, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, जिसको आपने परचेज्ड किया है, लैपटॉप परचेज करेंगे ना, तो उन लैपटॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटी या जिसके लिए आपने पे किया, वो सारी चीजें BIOS में होती है. फर्मवेयर जो है, फर्मवेयर का जो चीज है वो PCH का फर्मवेयर है. PCH जिसको क्या करेगा, ME रीजन के अंदर ME रीजन वाला जो पोर्शन है जो वो है PCH का फर्मवेयर, जिसको फॉलो करके PCH वर्क करेगा. ठीक है. हाँ, इसी से चीजें पेरिफेरल्स कंट्रोल मतलब ये डिसाइड होगा कि कौन सी, जैसे PCH ही डिसाइड करती है, अगर आपको सही से पता हो हार्डवेयर के बारे में, तो PCH ही डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोसेसर सपोर्ट करेगी, कितना मैक्सिमम रैम चलेगा बोर्ड पे, कितना मैक्सिमम स्टोरेज को सपोर्ट कर पाएंगे, कितना मैक्सिमम USB को सपोर्ट कर पाएगा, USB 3.0 को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा. जितनी पेरिफेरल्स आप अलग से कंप्यूटर एसेसरीज कंप्यूटर से जोड़ते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन PCH के पास ऑलरेडी होती है.
वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसको अलाउ जब तक पीसीएच नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। मतलब पूरे मदरबोर्ड, पूरे लैपटॉप की पावर, जो बोलते हैं ना कि कितना पावरफुल आप लैपटॉप बना सकते हो, ये डिपेंड करता है उसके पीसीएच पे। किस पे? पीसीएच पे डिपेंड है। अगर पीसीएच आपने मान लो फर्स्ट जनरेशन का लगा, पीसीएच 5 सीरीज, तो उसकी मैक्सिमम सपोर्टिंग कैपेसिटी है मान लीजिए 16 जीबी, तो उससे ऊपर वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर पीसीएच फर्स्ट जनरेशन का या 8 जीबी की मैक्सिमम सपोर्टिंग कैपेबिलिटी है, तो 8 जीबी से ऊपर नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे होता है। अगर आपका सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तो हर एक लैपटॉप में मैक्सिमम रैम अपग्रेड करने की क्षमता होती है ना, लिमिट आपने देखा होगा। जी जी सर। या मैक्सिमम प्रोसेसर सपोर्ट करने की लिमिट होती है। यस सर। मैक्सिमम स्टोरेज लगाने की लिमिट होती है। यस सर। ये सारा डिपेंड होता है पीसीएच के ऊपर। किसके ऊपर? पीसीएच के फर्मवेयर के ऊपर। पीसीएच के ऊपर, मतलब पीसीएच डिवाइस ही, पीसीएच जो चिप है वही डिसाइड करती है आपके मदरबोर्ड की पावर। ठीक है जी। ठीक है, जी। चलो हम इस पीसीएच के फर्मवेयर को रिपेयर करेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है लेट डिस्प्ले, हाई फैन स्पीड, या पीसीएच ओवरहीट हो रहा है, कंप्यूटर बिजी बिजी दिखा रहा है, एक बार में लैपटॉप टर्न ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले एक बार में नहीं आ रहा है, लैपटॉप एक टाइम पे बंद हो जा रहा है, सारी चीजें ठीक है फिर भी विंडोज इंस्टॉल नहीं हो रही है, इस तरह जी। की प्रॉब्लम्स में हमें एमी रीजन बोल करना पड़ता है, यानी पीसीएच का फर्मवेयर रिपेयर करना पड़ता है। ये पीसीएच का फर्मवेयर होता कहाँ पे है? बायोस के अंदर, मेन बायोस के अंदर। अब मेन बायोस के अंदर पीसीएच का फर्मवेयर किस नाम से होता है? एमी रीजन के नाम से। एमी रीजन के नाम से होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, यानी मेन बायोस को ब्रेक किया जाएगा। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इंटेल का टूल्स चाहिए जो बायोस को क्या कर सके? तोड़ सके सर। हाँ, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स आएगी। अब ये हमारे समझ आ गया आप लोगों को? राइट सर, समझ आ गया जी। क्लियर कट पिक्चर आ गई दिमाग में? बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, क्यों बिल्कुल चाहते हैं। देखो, ये क्या, क्यों, कैसे का जवाब आपको ढूंढना है पूरी लाइफ टाइम। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों प्रॉब्लम है भाई, कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। जी सर। बता ही रहे हैं हमने जो ट्रेनिंग के दौरान, क्यों का रिजल्ट मिलता है। ठीक, जी सर। क्या, क्यों, कैसे, ये 3 स्टेप पे काम करना है। क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर से पूछोगे प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रेनिंग से पता चलता है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही होगी, ये फाइंड आउट करना है, ट्रेसिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आप कैसे रिजॉल्व करेंगे वो तो है ही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। यस सर। ठीक है, www, अगर ये 3 चीज आपके जिंदगी में चलाना सीख गए, www.google.com। हाँ जी, यस, दिनेश यादव, थैंक यू। ऋत्विक, थैंक यू भाई। फ्रेश होगा ना? हेलो,
बच्चे का डोनट्स आ गया आज, उसको सुबह से इंतजार था। मैंने फ्राइडे को बोला था कि संडे को दिलाऊंगा। जी जी, प्रॉमिस पूरा हो गया। सुबह उठ के ही बोला पापा आज तो संडे आ गया। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, संडे है। हम्म फिर पापा डोनट्स। हम्म, बच्चों को याद रहता है। रोज पूछ रहा था ना कि डोनट डोनट, तो हम संडे संडे कर रहे थे। हम्म, चलिए, अभी शोर मचा रहा है या इस टाइप से डोनट्स। चलिए, अब हमें प्लानिंग करनी है क्या करने का। एक तो मेन बायोस को ब्रेक करना। अब आपको समझ आ गया कि आपको करना क्या है। अब ये देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए टूल्स, पहले आपको हमने बता दिया कि अब बायोस जो है, बायोस डॉट बिन जो हमारे पास फाइल है, इसको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो जब इसका ब्रेक करेंगे तो ये 4 भागों में, ये बायोस डॉट बिन को जब ब्रेक करेंगे, ऐसे एक बायोस फाइल है, कम से कम ये पुराने बायोस की बात कर रहे हैं, 4 से 6 पोर्शंस होंगे। कितने पोर्शंस होंगे इसमें? देखिए, एक पोर्शन होगा फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ठीक है। एक पोर्शन मान लीजिए ओईएम हो गया। एक पोर्शन मान लीजिए हमने क्या कर दिया, बायोस हो गया। और एक पोर्शन हो गया एमीरीज। ये क्या हो गया? एमई हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या काम क्या है? इस एमई वाले पोर्शन को रिप्लेस करना है। हम क्या करना है, वी हैव ए, हमारे पास फ्रेश एमई फर्मवेयर है, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेश एमई फर्मवेयर है, इसको इससे रिप्लेस करना। क्या करना है, समझ आया? हाँ जी। जो सर बायोस से डंप करेंगे, फिर उसी वाले में ये फ्रेश वाला उस ओल्ड वाले से रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, ये जो है बायोस डॉट बिन जो हमारे पास है, जो बैकअप है, क्या है, जो प्रॉब्लम कर रही है, उसको हमें ब्रेक करना है। क्या करना है? तो ब्रेक करने के लिए डीकंपोजर चाहिए। ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ये बैकअप बायोस है। ये बायोस डॉट बिन कहां से आया? बैकअप आपने पहले क्या किया, जो लैपटॉप करके डंप कर दिया, हाँ, उसको रीड कर लिया, रीड करके सेव कर लिया प्रोग्रामर की मदद से। एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड का जो बायोस है, ठीक है। हाँ, बायोस डॉट बिन, ओहो, ये है, ये कहां से मिला? एग्जिस्टिंग बायोस से। मदरबोर्ड का बायोस रीड कर लिया ना, सेव कर लिया। तो बायोस बैकअप मिल गया हमारे पास, पहला चीज। दूसरा क्या चाहिए? डीकंपोजर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये क्या होगा? इंटेल का मिलता है, इंटेल टूल्स। इंटेल टूल्स, FICT या FITC जो भी है वो देख लेंगे। FITC टूल्स, FITC टूल्स, ठीक है। ये हम नेट से डाउनलोड कर लेंगे, ओके। ये हम डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट।
हमने बताया था लैब 1 इनसाइड के .com के फोरम पे अवेलेबल है, ये फ्री में, या विनरेड के कहां पे, यहां से डाउनलोड कर लीजिए, राइट। या तो आपको मुझे पेन ड्राइव भेजनी होगी, मैं आपको ये सेंड करूंगा। समझ आया? ये एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड से बायोस रीड कर लेंगे, प्रोग्रामर की मदद से सेव कर लेंगे, बैकअप होगी फाइल के। अब हमें करना क्या है, फ्रेश एमई फर्मवेयर भी चाहिए ना। ये तो ओल्ड बायोस हो गया, ओल्ड बायोस हो गया ना ये। अब इसमें फ्रेश एमई ये भी हमें चाहिए। क्या चाहिए, फ्रेश या न्यू, न्यू जिसको या ओरिजिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फर्मवेयर। ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए तीसरा? चाहिए सर, क्योंकि इसी को तो ओल्ड बायोस के अंदर जो एमई रीजन है उसको रिप्लेस करना है। तो ये कहां से मिलेगा, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से, फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, और ये कहां कहां से हमने बताया, यही लैब 1 इनसाइड से, इनसाइड से कर लीजिए, या विनरेड से, कहां से कर लीजिए, अच्छा एक चीज और हमें चाहिए, एमई रीजन का वर्जन को, एमई को एनालाइज करने के लिए चाहिए ना कि एमई कौन से वर्जन का है। एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ना, सेम टू सेम मैच कराने के लिए। हाँ नहीं सर, दिक्कत होगी, वो मैच नहीं करेगा चलेगा। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर और चाहिए जिससे हमें ये पता करना होगा कि एमई का वर्जन क्या है। वी नीड टू चेक द वर्जन ऑफ एमई रीजन ना, कि कौन सा एमई रीजन है भाई, 6 जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 5 जनरेशन है, 5th जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। हर एक जनरेशन के लिए जो पीसीएच है वो अलग अलग है। हाँ, जैसे पीसीएच आपका 5 सीरीज आया था तो 1st जनरेशन था। पीसीएच का अगर 5 सीरीज क्या आया था, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, 5 सीरीज ये 1st जनरेशन था। आई सीरीज का 1st जनरेशन इसको बोलते हैं। 6 सीरीज जो है ये सपोर्ट करता है 2nd जनरेशन, किसको, 7 सीरीज जो है ये सपोर्ट करता है 3rd जनरेशन। ठीक है, ऐसे ही 8 सीरीज जो है ये सपोर्ट करता है 4th जनरेशन। आपने डेस्कटॉप रिपेयरिंग की होगी तो देखिए HM55, HM50, 55, 57 1st जनरेशन का बोर्ड माना जाता है, उस पर प्रोसेसर लगता था। HM60, 61, HM61 वाला आपने देखा होगा, H61 गीगाबाइट बोर्ड निकालता था, H61 जी वो चिपसेट का नाम था। यस सर। नाम ही होता है मदरबोर्ड का, वो जो नाम है ना वो एक्चुअल में चिपसेट का नाम है। जी H71, H81 मदरबोर्ड आपने देखा, आई थिंक आप लोगों आप लोग डेस्कटॉप रिपेयर करते हो या डेस्कटॉप में बोर्ड रिप्लेस करते हो तो आप जब बोर्ड लेने जाते हो पूछते हो ना कौन सा बोर्ड चाहिए। सर, वो तो आज भी सारी ठीक है सर। हाँ, वो ऐसे ही बोलता है H61, H71, H81। वो चिपसेट के नाम है सर। वो चिपसेट के नाम ही है। गीगाबाइट का H81 मदरबोर्ड चाहिए मेरे को, वो 4th 5th जनरेशन को सपोर्ट कर ले जाता है ना। कि ओरिजिनल मदरबोर्ड चाहिए HM50, HM55 लिखा होता है उसका। वो एक्चुअल में यही चीज है। आप थोड़ा सा जब पढ़ेंगे कि पीसीएच का जो है, तो अब ये जो पीसीएच का फर्मवेयर है, आप तो पीसीएच या तो बोर्ड आपके पास फिजिकल है तो उससे भी पता लगा सकते हो, ठीक है, या जो बायोस है उसको उसके अंदर कौन सा है एमई रीजन का जो वर्जन है, जो वर्जन है वो हमें चेक करना पड़ेगा किस सीरीज का पीसीएच लगा है, यानी या जो फर्मवेयर है कौन से सीरीज के पीसीएच के लिए फर्मवेयर है, ये पता लगाना पड़ेगा।
ये पता लगाने के लिए आपको एक एमई एनालाइजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एमई रीजन, सो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? एमई एनालाइजर सॉफ्टवेयर। क्या यूज करना पड़ेगा? एमई एनालाइजर सॉफ्टवेयर। So for the information, to get the information, to get the information about ME region, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? वी रिक्वायर्ड ME एनालाइजर। क्या होगा? ME एनालाइजर। ठीक है। चौथा, एमई एनालाइजर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? ये भी सर इंटेल की साइट पे मिलेगा। ये भी इंटेल की साइट पे मिल जाएगी, लैब वन इन साइट पे मिल जाएगा, विनरेट की पे मिल जाएगा। ठीक है। चलो, ये एक तो पहला चीज, एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड से बायोस डंप जो है, ओल्ड बायोस बैकअप जो है, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। प्रोग्रामर की मदद से कॉपी कर ले, बायोस चिप निकाला, प्रोग्रामर से रीड करके सेव कर लिया। पहला चीज, पहला हमें मिल गया हमारे पास जो मदरबोर्ड है, उसी के अंदर तो एमई रीजन को क्लीन करना है। योगेंद्र मत हिलाओ, ये मेरा क्यों लाइन ऑन क्यों खींच रहे हो तुम? एमई एनालाइजर स्क्रीन पे वो टच मत करो। ठीक है। एमई पहले आ गया एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड की बायोस, ये आपके पास रहेगा। दूसरा, डिक्रिप्टर सॉफ्टवेयर, इंटेल का जो टूल्स है FITC, वो डाउनलोड करना पड़ेगा इंटेल से। यस सर। फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और एमई। यस सर। चलो, हम ये तीनों चीजें ही जो हमें बाहर से रिसोर्सिंग आउटसोर्सिंग करनी होगी, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। 1 मिनट लगेगा तो ये आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी कि हमें ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है जी सर। सो इसको पहले करते हैं सेव कर लेता हूँ इन चीजों को, और आपको बता भी देते हैं कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर नहीं तो फिर आपको मेरे को हार्ड ड्राइव भेजना पड़ेगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके। यस सर। लेकिन इस काम में मैं बहुत लापरवाह हूँ, तो इसलिए आपको खुद डाउनलोड करना है। ठीक है। जो मुझे पता है कि आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें मेरी हेल्प लेंगे तो समझ लीजिए कि मैं समझ जाऊंगा कि आप एकदम नल्ले आदमी हो। विभूति नारायण। हाँ, कवाली बेइज्जती मारे हैं? एक कोई है योगेंद्र, तू जा रहा था ना, कह रहा था सुबह सुबह तूने मैसेज डाला कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल रूट पे ही हूँ, अभी निकलूंगा 1 घंटे में। चल, मजे की बात यह है कि ये जो लैब वन इनसाइड है ना, ये पाकिस्तान में ही है, लाहौर। वहां से जाके पेन ड्राइव में कॉपी करवा के ले आई हो। नहीं, वैसे भी आपने साथ दे रखा है मुझे। लैब वन, अगर तू पाकिस्तान घूमने जाता है तो वहां से मांग के ले आई हो। ठीक है। लैब वन इनसाइड की देख, एड्रेस दिखा रहा है, शॉप नंबर कुछ लिखा है G4 ग्राउंड 4 सेंटर मेन, गुलबर्ग लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में है। बस ये वीजा लेके जाइयो, तार के नीचे से मत जाइयो, नहीं तो सलमान खान नहीं है तू, गोली मार। नहीं, पंजाब में भी है सर इनकी ब्रांच। पंजाब में है। मजे की बात है, इनकी वेबसाइट पे चीज दी हुई है, तो चलो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। जब तक इन्होंने सुविधा दे रखा है। फोरम पे आए, ये क्या दिखा रहे हो भैया, हमको नहीं देखना। क्या था? लैपटॉप रिपेयर हेल्प सॉफ्टवेयर, लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो आप। अब इसमें नीचे आ जाओ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको HP बायोस एक्सट्रैक्टर, देखो जो बायोस बनाने के बारे में बताए थे, तो देखिए बायोस एक्सट्रैक्टर यहाँ पे मिल रहा है। HP बायोस पासवर्ड अनलॉक सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, कितनी अच्छी चीज दिया हुआ है यहाँ पे। कैब एंड बिन फाइल एक्सट्रैक्टर, कुछ फाइलें जो नेट से डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें .cab लिखा होगा, .bin नहीं होगा। कैबिनेट। हाँ। ME एक्सट्रैक्टर, नहीं सॉरी, MC एक्सट्रैक्टर, UEFI टूल्स डाउनलोड लेटेस्ट लिखा हुआ है।
एमी एनालाइजर डाउनलोड ऑल लेटेस्ट न्यू वर्जन रिलीज। तो अच्छा, एमी एनालाइजर चाहिए, राइट? राइट सर। राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लिया। वहां से हमें एक सॉफ्टवेयर हमें पहला मिला, हमें क्या, एमी एनालाइजर। क्या मिल गया? यहाँ आप डाउनलोड कर लोगे। फिर दूसरा क्या चाहिए आपको भाई? एमी एनालाइजर तो मिल गया। DMI टूल कलेक्शन, ठीक है। डेल पासवर्ड रिकवरी, फुजिस्टू का, लेनोवो का, हेक्स एडिटर, आपको ये भी चाहिए होता है? यस सर। बताया था। बायोस आप ले लो भाई, यहाँ से फ्री में मिल रहा है। एमपीएम टूल्स ये भी है। और हाउ टू क्लीन बायोस एमी रीजन, 16 MB, 8 MB, 4 MB लेटेस्ट, इसी के अंदर वो सारी चीजें हैं। टूल्स भी है और फर्मवेयर भी है। दो चीजें इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे गूगल किया हुआ है, इस पे क्लिक करो और यहां से डाउनलोड कर लो। ये फोल्डर जब डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ये कितने जीबी का, 1 से 2 GB, 2 GB का डेटा है। डाउनलोड करोगे तो ये फोल्डर आपके पास सेव हो जाएगा। हमने डाउनलोड कर रखा है, तो देखिए वो फोल्डर है रिपेयरिंग डाटा बायोस। एक सेकेंड, बायोस रिपेयरिंग डाटा क्लीन, इंटेल एमई फर्मवेयर, इंटेल फर्मवेयर, ये सारी इस तरीके से फाइलें आपको मिल जाएंगी। ये सारा फर्मवेयर है। क्या है? फर्मवेयर सर। फर्मवेयर है। दूसरा हमें क्या चाहिए था? टूल्स। क्या चाहिए था? टूल्स सर। एमई रीजन, हमारे पास एमई रीजन टूल्स ये रहा, ठीक है। इस तरीके से टूल्स भी मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ये सारा ये सब कुछ इसी में इंक्लूड है, इसी फाइल में? हाँ, इसी फाइल में है। टूल्स भी है उसी फाइल में। आपका क्या है? और आपने एनालाइजर अलग से कॉपी डाउनलोड कर ही लिया। 2 GB का ये डेटा है, इसमें दोनों चीज मिल गया जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अलग से एनालाइजर आपने डाउनलोड कर लिया। 3 चीज। चौथा चीज तो आपके पास खुद ही रहेगा, करके क्या करना है? रिपेयर करना है। हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया चीजें, ठीक है सर। ठीक है जी सर। अब हमारे पास है डेटा, हमने रखा हुआ है और चीजें जो है ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। हमारे पास दोनों चीजें आ गई, तीनों चीजें आ गई। तो पहले एक तो एनालाइजर, एमी एनालाइजर जो डाउनलोड किया था उसको सेव भी कर ले, मतलब रन लोड कर लेता हूँ अपने भी कंप्यूटर में। ये हो गया, एन कर लेते हैं। FITC टूल भी इसी में आ गया। हाँ देखो, ये एनालाइजर है, इसको कॉपी कर लिया मैंने और सी ड्राइव में सेव करके फिर डेस्कटॉप पे इसका आइकन बना लेता हूँ, ठीक है। ये है, इसको सेंड कर दिया मैंने, सेंड टू डेस्कटॉप, ठीक है। मेरे पास एक एनालाइजर आ गया, एमई एनालाइजर, ओके। यस सर। क्या कोई भी बायोस फाइल को अगर मुझे करना है ना, यहाँ पे लाके मैं इसको ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। क्या करने के लिए? एनालाइज करके बता दिया करेगा कि क्या क्या चीजें। जैसे मेरे पास कोई एक बायोस है, देखो कोई ये उसका इंटर करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन देखिए कंप्लीट आ गया, दिख रहा है।
एमी रीजन, वर्जन क्या है 6.0.3, ये चीजें आ रहा है, रिलीज, एक्सट्रैक्टेड 1.8, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है सर 840 G3 का करो ना आप। पहले ये सारा डेटा आप रेडी करो अपने पास। रेडी हो गया आप लोगों का? हाँ सर ठीक है, रेडी है। मोबाइल में रेडी। हमारे पास नाश्ता रेडी है, हम भी नाश्ते को फिनिश करें पहले। हाँ नहीं सर, आराम से। सर मैं सोच रहा हूँ फटाफट रिकॉर्डिंग खत्म पॉज करा, कर दे रहा मुझे हूँ। भूख लगी, मैं कुछ खा लूँ जाके। मैं सोच रहा हूँ फटाफट खत्म करा, मुझे भूख लगी है, मैं भी जाके खाऊं। फटाफट खत्म करो, पहले शुरू करो अब खत्म करो। क्या है योगेंद्र? जल्दी का काम शैतान का। अरे तो सर आजकल आदमी और शैतान में फर्क ही क्या है? हाँ ये तो पक्का, तेरे को देख के मेरे को समझ आता है, क्योंकि तू हर बात में है करता ही रहता है। कहानी है। फोन किस लिए? नहीं वो नेट चल रहा है। चलो कुछ बायोस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिनको हम लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, पहले बहुत सिंपल सिंपल योगेंद्र। ठीक है, ठीक है सर। पहले छोटे मैच स्टेट लेवल खेले जाते हैं। मैच का टाइम चल रहा है, आजकल आईपीएल आ रहा है, इसलिए पहले अपने जिला लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर रणजी ट्रॉफी, तब जाके आईपीएल, तब जाके ए टीम में, फिर फाइनल मेन टीम में खेल मौका मिलता है। तो पहले छोटे छोटे जो बहुत इजीली हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे MBX224। अच्छा, मैं उन्हीं एग्जाम्पल वही लूंगा जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जी जी। MBX224 बायोस, इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। HP की 1000 सीरीज का आता है। थैंक्स टू लैब1 इनसाइड वेबसाइट वाले के जो ऑनर्स हैं, इन्होंने काफी चीजें दे रखी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सर वो एक लिमिटेड टाइम तक है, उसके बाद पेड करेंगे वो भी। चलो जब तक सर्विस मिल रही है इस बात को भूल जाओ कि कब पेड करेंगे। तो भाई उनका हक भी बनता है कि जब अब इतना टाइम फ्री टाइम सर्विस दिया तो पेड करेंगे, तो पे कर देने में क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पे करके लेना ज्यादा अच्छा है। अभी सर अभी वो आदत आदत डाल रहे हैं ना हमें। ठीक है यार, ये आपकी सोच हो सकती है कि वो बाद में पे कर देंगे, पेड कर देंगे, हो सकता है उनकी सोच में ये ना हो। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता ठीक है, आपको लगता हो कि कुछ टाइम बाद पेड कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी सोच में अलग हो कि जितना वो पेड करके कमा सकते हो उतना वैसे ही कमा रहे होंगे, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है। ऐड से कमा रहा हूँ। ठीक है, समझे बात को। कई बार लोगों को लगता है कि सर पेड वीडियोस सेल करना शुरू कर दें, ठीक, आपकी वीडियोस। तो एक चीज बता दूं कि जितना मैं पेड वीडियो सेल करके कमाऊंगा ना, उतना मैं कुछ टाइम में यूट्यूब से कमा लूंगा। ठीक, so no need to sell the paid videos। सर यूट्यूब से सर कितना कितना मतलब वॉच टाइम होने पे अब ये अकाउंट पूछने लगता है भाई, ये तो ठीक नहीं। इसका हिसाब लेने लगता है। वैसे $160 अभी रेडी है मेरे लिए, कैलकुलेट। $166 रेडी है आने के लिए। अच्छा आज मैं कैलकुलेट करता हूँ सर। हाँ, यही करता रहे।
दूसरे की जेब हमेशा टटोलता रहा, अपनी जेब में ध्यान ना दे तू, है। मतलब ये हमारे जिला के लोग ही ऐसे होते हैं, दूसरी की जेब ही टटोलने में लगे होते हैं। इसकी नहीं है, ये हमारे जिले की दिक्कत। पूरे अर्थ में सबसे खतरनाक वाणी है। उसकी जेब टटोलने की बात तुरंत आई इसके दिमाग में। ये ऐसे सर था बस। तेरी गलती नहीं है योगेंद्र, कोई बात नहीं, माफ। वहां की हवा पानी का असर। पानी का असर। वही हवा तो सर भी लेके गए यहाँ से। नहीं तो वो तो जेनेटिकली हम लोग कह तो रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एकदम तेरी दिक्कत नहीं है, मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैंने बोला। देख, जेब टटोलने के लिए मैंने क्या, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, दूसरों के जेबों में से पैसे निकाल निकाल के अपनी जेब में भर रहा हूँ, है। बस ये है कि रास्ता थोड़ा था, कह सकते हैं कि हर ठीक रास्ता अपनाया है मैंने, ठीक है। मेरी आदत, पहले आपके जेब में पैसे भरवा रहा हूँ, जब तेरे जेब में पैसे भर जाएंगे तभी निकालने में ठीक लगेगा ना। अभी क्या है, चिल्लर निकल के आएगा, 2 4 10 25 50 100, है, मजा नहीं आएगा। नहीं सही है सर। लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन वगैरह बल्क में वो आप लोग डील करते हैं? नेहरू प्लेस में बैठा हुआ आदमी हर एक चीज में डील करता है। अच्छा ठीक है सर, कुछ भी मतलब मिल जाएगा, उसके आसपास होता है ना सारी चीजें। सर। मेरा वाला बोर्ड मिल गया आपको? नहीं सर मेरा वाला जब बोर्ड हो जाए ना बताना, कि कुछ चीजें और भी मंगवानी है, तो साथ में वो कुरियर हो जाएगा। एक दो आईसी मंगवानी है, स्क्रीन वगैरह मंगवानी। अंकुर को कॉल करके ये बातें पता किया करो। ठीक। और सर ना मेरे वाले बोर्ड की वीडियो जरूर बनाना। सर 3 4 एग्जाम्पल तो हो गए। चलो काफी। ऑक्सफोर्ड से कॉल आ रही। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन तो रहा था भाई। तो एमई रीजन क्लीन जॉब से रिलेटेड मैंने एक फोल्डर बनाया और इसमें कर दिया पेस्ट। ये समझ लीजिए वो है जिसको हमें क्या करना है, क्लीन करना। क्या करना है? क्लीन करना जी। अब यहाँ पे डालते हैं जॉब नंबर 1। मान लो एक लैपटॉप है, सुशील जी ने बोला कि सर मेरे पास सोनी का लैपटॉप है जिसमें एक फिक्स टाइम पे लैपटॉप बंद हो जा रहा, 30 मिनट बाद बंद हो जा रहा। मैंने सर्विसिंग भी कर लिया, हार्ड ड्राइव भी चेंज कर लिया, विंडो भी चेंज कर लिया, फिर भी हर 30 मिनट बाद बंद हो जाता। फिर चालू करता हूँ, फिर 30 मिनट चलता, फिर बंद हो जाता है, एक लगातार एक ही टाइम पे। तो हमने जवाब दिया कि सर एमई रीजन क्लीन कर दो, सही हो जाएगा। तो
इन्हें काम करना शुरू करना, तो कैसे करेंगे ये एमी रीजन क्लीन? बात आती है कि एमी रीजन क्लीन कैसे करना है। तो हमने बोला सबसे पहले उसकी बायोस तो आप क्या कर लीजिए, और वो बायोस मुझे भेज दीजिए, हम क्लीन करके आपको दिखाते हैं। इन्होंने अपने लैपटॉप का जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप है इनके पास, जिसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसी की बायोस कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? उसी की बायोस कॉपी करेंगे। इन्होंने बायोस कॉपी किया और मुझे भेज दिया, और मैंने लिख लिया इनका नाम SUSHI, सुशील जी, ठीक है, और सोनी लैपटॉप, ठीक है। इन्होंने मेरे को ये बायोस अपने लैपटॉप में से कॉपी करके भेजा है। क्या किया है? चलिए अब लैपटॉप की बायोस कॉपी करेंगे। हाँ, इन्होंने कॉपी कर लिया और इन्होंने मेरे को सेंड कर दिया। मैंने एक जॉब नंबर 1 पे डाल दिया कि ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? क्लीन करना है, एमी रीजन क्लीन करना है। अब इस फाइल को मैं पहले एनालाइज करूंगा कि अच्छा ये किस वर्जन का है। मुझे अब इसको क्लीन करने के लिए इसको पहला काम है इसको तोड़ना और फिर उसमें एमी रीजन को रिप्लेस करना, यही काम है मेरा। ठीक है जी। पहले तो तोड़ने के लिए इसका टूल्स चाहिए, ठीक है जी, ITC टूल्स। दूसरा फ्रेश फाइल चाहिए, लेकिन कौन सी फ्रेश फाइल चाहिए या कौन से टूल से ये टूटेगा उसकी जानकारी मिलेगी एनालाइजर। यस, तो पहले एमी एनालाइजर हम रन कर ले रहे हैं। देखिए ये रहा। अब इसी फाइल को ड्रैग करके यहीं पे लाके छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे आ गया। देखिए आ गया ना नाम, सी ड्राइव इंजीनियर चॉइस डेस्कटॉप एमी रीजन क्लीन जॉब नंबर 1 सुशील जी सोनी लैपटॉप .bin आ गया। इंटर क्लिक करो, इंटर क्लिक किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। क्या हुआ? यहाँ पे 6 सीरीज का इनका है। कौन से सीरीज का? 6 सीरीज का फर्मवेयर है, ठीक है। तो हमें 6 सीरीज का फर्मवेयर, सीरीज का टूल्स चाहिए होगा, और फर्मवेयर की जो कंप्लीट डिटेल दिया हुआ ये है, ठीक। अब इस कंप्लीट डिटेल में कुछ बातें लिखी हो समझनी होती हैं कि जो इनका चिपसेट का टाइप है, अभी पुराना बोर्ड है तो उसमें बोलते हैं जो चिपसेट का टाइप है वो एमई है। चिपसेट टाइप ये है, चिपसेट टाइप क्या है? चिपसेट टाइप 2 आता है, एक होता है एमई, एक होता है CSME, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एमई। यहाँ पे चिपसेट का पूरा एमई रीजन का वर्जन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्जन 6.0.3.1195, ठीक है। जैसे IP एड्रेस होता है ना 192.168 कैसे डालते हैं IP एड्रेस .0.0 ऐसे करके होता है ना IP एड्रेस डालते हैं, पिंग करके हमने डालता है 192.168.0.1 करके ऐसे जो भी है डाल रहे होते हैं। राउटर का आपका होता है, राइट सर, होता है जी। अलग एक ग्रुप और सारी चीजें वर्क ग्रुप वगैरह होता है, नेट वो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे 4 पोर्शन है, 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन 4 पोर्शन। ये डॉट जो है ये हर पोर्शन को सेपरेटर है, राइट सर। इसको बोलते हैं मेजर पोर्शन। क्या बोलते हैं? ओके, मेजर पोर्शन। हाँ, इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं हॉट फिक्स, और इसको बोलते हैं बिल्ड वर्जन। ठीक है, मेजर, माइनर, हॉट फिक्स, बिल्ड वर्जन। समझ आया? जी हाँ जी सर। हम ये इस तरीके की चीजें आ रही होंगी, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक इसी तरीके की चीजें बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया होगा। लेकिन जब आप थोड़ा अपर वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और बढ़ जाएगी कि कंज्यूमर लैपटॉप है या लैपटॉप का जो सीरीज होता है, जो लैपटॉप जो सीरीज होते हैं
या टाइप, लैपटॉप टाइप जो होते हैं 2 टाइप के या 3 टाइप के माने जाते हैं आजकल। पहला टाइप होता था कंज्यूमर, ठीक है। दूसरा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल सीरीज जिसको आप बोलते हो, और इसको बोलते हैं स्लिम। आजकल स्लिम भी बहुत लैपटॉप आने लगे हैं, है ना। जैसे स्लिम लैपटॉप आता है आपका, एक स्पेक्ट्रा नेट जो आजकल आ रहे हैं, एप्पल के बहुत स्लीक पतले पतले आ रहे हैं ना नोटबुक्स, आ रहे हैं सर। कंज्यूमर लैपटॉप का अगर एग्जांपल दूं तो जैसे इंस्पिरॉन होता है ना, और यस सर, पैवेलियन सीरीज हो गया, एचपी के पैवेलियन सीरीज हो गया, इंस्पिरॉन सीरीज हो गया, एसर एस्पायर सीरीज हो गया, ये सब क्या है कंज्यूमर। एसर का सैटेलाइट, तोशिबा सैटेलाइट सीरीज हो गया। कॉर्पोरेट में जैसे आप बोल लीजिए डेल में देखिए वॉस्त्रो सीरीज हो गया, लैटिट्यूड हो गया, वॉस्त्रो हो गया, लैटिट्यूड हो गया, है ना। एचपी में आप देखिए प्रो बुक हो गया, ई-लाइट बुक हो गया, ऐसे आपने देखा है कि नहीं? यस सर, देख लीजिए। फायर में ट्रेवल मेट हो गया, एसर में ट्रेवल मेट, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये कॉमर्शियल सीरीज। स्लिम लैपटॉप में अगर आप कल आजकल देखें तो स्पेक्ट्रा एचपी में आता है, देखा होगा, देखा है? देखा है सर, पतले से आते हैं वही होंगे। हाँ, पतले सीरीज। या एप्पल का आप एयर देख लो। अच्छा जी, बिल्कुल सर। एप्पल एयर पतला है कि नहीं, पतला एकदम? बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर। स्लिम लैपटॉप इसको बोलते हैं। एल्युमिनियम एलॉय की बॉडी ऐसी बना दी है। थोड़े लेटेस्ट जनरेशन में जब हम लोग काम करेंगे तो वहां पे इनका भी सिलेक्शन करना पड़ता कि आपका लैपटॉप कंज्यूमर है। कंज्यूमर के लिए जब हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ना, तो छोटा नाम सेलेक्ट करना पड़ता है, CON लिखा होता है। क्या होता है? CON। शॉर्टकट में COR, और स्लिम को शॉर्टकट में SLM, ऐसे सेलेक्ट होगा, ठीक है। रिलीज्ड प्रोडक्शन रीजन, इसके बाद रीजन एक्सट्रैक्टेड मतलब इस्तेमाल किया गया हुआ। क्या किया हुआ? एक्सट्रैक्ट करके खोल करके उसको इस्तेमाल कर लिया हमने। तो चलिए, ये प्रोडक्शन रीजन में यहाँ पे कंज्यूमर, कॉर्पोरेट या स्लिम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है जी सर। तो ये अगर नहीं सारी चीजें दी हुई तो ये कंज्यूमर लैपटॉप है जनरली। क्या है? कंज्यूमर लैपटॉप है। कंज्यूमर लैपटॉप। तो और इसमें दूसरी, और अभी यहाँ पे SKU टाइप है। क्या है? SKU टाइप में यहाँ साइज दिखा रहा 1.5 MB, तो यहाँ से 1.5, यानी कि यहाँ से हमें ME रीजन की फाइल सेलेक्ट करनी है। ये पता चला रीजन ME है, उसका वर्जन है 6.0.3.1195। जब भी आप रिप्लेस करेंगे ना, रिप्लेस विथ न्यू वन, न्यू फाइल, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सेम ना मिले, तो हर हाल में मेजर एंड माइनर मस्ट बी सेम। मेजर एंड माइनर वर्जन मस्ट बी सेम। मतलब मेजर वर्जन और माइनर वर्जन हमेशा सेम ही होना चाहिए। अगर 6.0 है तो आप फ्रेश फर्मवेयर की जो फाइल है उसमें 6.0 से ही शुरू करेंगे। ये हो सकता है कि हॉटफिक्स और बिल्ड वर्जन्स मैच ना कर रहा हो, तब भी काम चल जाएगा, तभी काम ओके चल जाएगा जी। लेकिन अपग्रेडेड वर्जन 3.1195 लिखा है तो आप 4 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग ले लीजिए। अपग्रेडेड वर्जन लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। समझ आया सुरेंद्र जी? जी, अपना जो ये लास्ट वाली लाइन क्या थी सर? जैसे हमने कहा 6.0.3.1195 है,
हमने कहा जी सर। कि आप फ्रेश फाइल लोगे तो मेजर और माइनर हमेशा सेम होना ही चाहिए हर हाल में। और ये ठीक जो है सर। फिक्स और बिल्ड वर्जन आप सेम नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो अब चल नहीं जाएगा सर। तब भी आपके पास मान लो बहुत सारी दी हुई हैं, तो यहाँ 2 भी आ रहा है, 2.1045 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और एक आ रहा है 4.1045 है, 4.1195 है, 4। न्यूअर वन सेलेक्ट करना है। तो अपर वर्जन वाला सेलेक्ट करना ज्यादा सही होगा। ठीक, 4 पॉइंट वाला 3 की बजाय 4 पॉइंट वाला सेलेक्ट करना ठीक रहेगा। ठीक है। क्लियर यार, राइट सर। तो कैसे एमई रीजन सेलेक्ट करेंगे, कैसे कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है एमई एनालाइजर की मदद से, ये समझ आ गया? समझ आ गया सर। मेरे पास जो फाइल इन्होंने भेजी थी इसको सेव कर लेता हूं उसी फोल्डर में, किसी को देखकर ढूंढ के ले आऊंगा मैं। एमई रीजन जॉब नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया, इमेज 1। चलो भैया, एनालाइजर का काम हुआ खत्म। एनालाइजर से हमें मिल गई इंफॉर्मेशन, राइट सर। एनालाइजर की मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि हमारी स्क्रीन पे प्रदर्शित है। ठीक है, इसको हमने कर लिया साइड, अपने पास रख लिया। कहीं पर भी आप खोल सकते हैं, खोल लीजिए। मैं तो मल्टीपल स्क्रीन यूज कर रहा हूं। देखिए, एक स्क्रीन ये है, एक स्क्रीन ये है, तो यहाँ पे मैंने खोल लिया और इस पे अभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा रेट, मुझे पता है कि मुझे लेना क्या है, 6.0.3.11.1195। ठीक है, अब मैं तो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए उस डेटा में जाऊंगा और वो उठा के ले आता हूं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से उठा के ले आता हूं डेटा में मुझे एमई रीजन बायोस डाटा लिखा है, इंटेल एमई फर्मवेयर मेरे पास है। फर्मवेयर कौन से वर्जन में है? 6 वर्जन। फर्मवेयर क्या आ रहा है ना, इंटेल एमई 6, इसी में मिलेगा मेरे को। 6 में देखिए सारी चीजें दिख रही हैं मेरे पास, बहुत सारे। तो जी सर, 0.1195 देखिए यहाँ पर आ भी गया मेरे पास। कई है 6 पॉइंट, देखिए 6 पॉइंट ये आ रहा है, राइट सर। 6.0.1195 3 लिखा, फिर 6.0.1195 5, फिर 6.0.95। 1 2 3 फाइलें हमारे पास सामने दिख रही हैं, सेम से मैच करती हुई फाइलें। ठीक है जी, 3 फाइलें। लेकिन हमने ध्यान दीजिए, एसकेयू टाइप में 1.5 MB था। कितना था? 1.5 MB। 1.5 MB। और हमारे पास यहाँ 3 फाइलें दिखा रही हैं, जिसमें देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर बात करूं जो मेरा डेटा है, इसमें से सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 आ गया। इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर आप देखो ध्यान से तो ये 3 फाइलें मिल रही हैं अपने को, मिल रही है सर। देखिए, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहले से था उसमें अगर आप देखो, अगर ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से अगर मैं चीजें कंपेयर करूं तो मेरे पास देखिए ऐसे बनेगा, 6.0.3.1195, उसके बाद डैश दे के 1.5 MB मेरे पास है, ये है ना। एसकेयू टाइप कितना साइज आ रहा है? 1.5 MB। तो अब देखिए 1.5 MB किस में दिखा रहा है? इसमें देखिए नीचे वाले में ये 5 MB है। कितना MB दिखा रहा है? 5 MB सर। ये 5 MB का है, तो ये तो हमें चलेगा ही नहीं। नीचे वाले में भी 5 MB, तो ये भी नहीं चलेगा। यानी ये दोनों फाइलें हमारे काम की नहीं है। हमें 1.5 MB ये देखिए लिख रहा है, प्रोडक्शन रीजन, PRD मतलब प्रोडक्शन, RGN मतलब रीजन। ठीक है, होगा सर। हमारे फाइल में भी PR प्रोडक्शन था ना, रीजन। यहाँ पे प्रोडक्शन PREDUCTION REGIN लिखा है, REG, तो RGN रीजन हो गया, PRD प्रोडक्शन। तो ये वाली जो ऊपर वाली फाइल आ रही है हमारे पास, ये पूरा मैच कर रही है। यानी कि इसमें ये तो 916 किलोबाइट की है। हाँ, कोई बात नहीं है, हमें तो हमारी टोटल फाइल की साइज ही 4 MB है,
और अगर ये 5 MB की साइज होगी तो उसके अंदर ही नहीं सेट आएगी, है ना? जी ये भी ठीक हो गई। यानी कि ये वाली फाइल, इन तीनों में से कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे? ये वाली फाइल होगी। हाँ जी, ये इससे ज्यादा नहीं खाएंगे, डर लग रहा है। हाँ बहुत ज्यादा था। चलिए अब हमारे पास, यानी कि इस फाइल को चलो कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, कॉपी करके ले चलता हूं वहां पे जहां पे मुझे इसकी, ये रहा, सुशील जी के लिए मैंने बना रखा। यही फाइल है जिसको मुझे, जो सुशील जी ने भेजा था 4 MB की फाइल, उसमें तोड़ के डालना है। अब वाला मुझे चाहिए ना सॉफ्टवेयर, पहले मेन तोड़ सके फिर इसको डाल के जोड़ सके। डीकंपोजर एंड कंपोजर सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? तो 6 सीरीज का मुझे इंटेल का टूल्स चाहिए, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको देखते हैं। वो हमारे पास कहां से पड़ा? रिपेयरिंग डेटा में हमने सेव कर रखा है डेटा। एमी रीजन, इसको मैं एमी रीजन रीनेम कर लेता हूं टूल्स, ठीक है? चलो एमी रीजन टूल्स, एमी रीजन टूल्स में एमी रीजन टूल्स, हाँ जी हाँ दे दो, थोड़ा गर्म कर देना। एमी रीजन टूल्स ये रहा मेरे पास। जी सर। यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है? अब इसको कर लेता हूं। ये मेरा वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं सुशील जी सोनी लैपटॉप डॉट बिन को ब्रेक करूंगा और उसके अंदर 6.0.3.1195-1.5 MB PID रीजन को उसके अंदर रिप्लेस करूंगा। कोई कंफ्यूजन चल रहा है अभी दिमाग में? नहीं सर, कोई नहीं सर। कंफ्यूजन होगा तो मुझे तुरंत ब्रेक करना, रोक दे, स्टॉप करना, ब्रेक नहीं करना, स्टॉप करना, ठीक है? इंटेल एमी टूल्स, चलो फ्लैश इमेज टूल्स, इस वाले फोल्डर में FITC टूल्स, क्या है ये? इसको रन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पे क्लिक करेंगे। पूछा था आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट भी कह रहा है, चलो भाई ठीक। ये हमारा खुल गया। यस सर। फाइल को तो ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करिए और उस फाइल को जो आपका जो क्या है, जिसको आपको रिपेयर डेस्कटॉप पे जॉब नंबर 1, यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल फाइल्स सुशील जी का ये, ठीक है? ओपन। जी सर। ये इसने बायोस को रीड कर लिया, कह रहा है 5 सीरीज का चिपसेट है, यानी फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड है। जो इन्होंने सोनी MBX 224 दिया वो फर्स्ट जनरेशन का होगा, 5 सीरीज फर्स्ट जनरेशन, ठीक है? हम कह रहे हैं ठीक। अब ये देखिए इस चीजों को, क्या पैरामीटर्स को तोड़ लिया और यहाँ नीचे लेफ्ट है कॉन्फ़िगरेशन पे दिखा रहा है, फ्लैश इमेज टूल पे क्लिक कर लीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करना है, इसमें जो भी चीजें हैं सारी चीजों के बारे में दिखा रहा है, हमें करना है एमी रीजन, करेंगे एमी रीजन पे क्लिक। राइट साइड विंडो में देखिए लिख कर भी आ रहा है कि जो आपने इसमें एनालाइजर भी है, वो भी एनालाइज करके बता भी रहा है कि जो आपने बायोस सेलेक्ट किया है उसमें मेजर वर्जन 6 है, माइनर वर्जन 0 है, हॉटफिक्स वर्जन 3 है और बिल्ड वर्जन 11.95, यानी 6.0.3.11.95 यही लिख कर आ रहा था ना अपना। यस सर। यही से अब ये कह रहा है कि इसका जो फाइल है, ठीक है, इसकी जो सोर्स डायरेक्टरी है, ये वाला जो अभी है वो यहाँ पर है, ये देखिए क्लिक, यहाँ ऊपर है वैल्यू सोर्स डायरेक्टरी लिखा है सुशील जी। अब इसी पे आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करेंगे तो ये उस लोकेशन बाइनरी इनपुट फाइल के पास जा रहा है, मतलब अभी दिखा रहा है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने आपकी जो सुशील जी ने फाइल भेजी थी ना, उसको तोड़ करके ये रखा हुआ है। क्या कर रखा है? तोड़ के रखा हुआ है फाइल। बायोस रीजन, फ्लैश डिस्क्रिप्टर रीजन, एमई रीजन, ओईएम रीजन। चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं या यहीं पे डायरेक्ट आप क्या कर लो, वो फाइल सेलेक्ट कर लो
जिसको आपको रिप्लेस करना है, एमी रीजन वाली फाइल। तो यहीं पे ओपन पे क्लिक करिए। आपको क्या करना है, एमी रीजन को सिलेक्ट, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे बैक आइए, यहाँ पे सुशील जी सोनी लैपटॉप और बैक आइए। ये जॉब नंबर 1 यहाँ पर है, ये वाली फाइल है, इसी को आपको करना है। इसको कर लीजिए और ओपन पे क्लिक करिए। अब लोकेशन बाइंड, इसमें एमी रीजन का लोकेशन चेंज हो जाएगा। चल कर रहा हूँ, बता पाथ चेंज हो गया। हाँ, पाथ चेंज कर। बाइनरी इनपुट फाइल एमी रीजन की फाइल का जो अभी है, ये जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ब्राउज कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये इसको एग्जिस्टिंग बायोस को तोड़ रखा है। देखिए एमी रीजन दिखा रहा है ना 16 MB केबी का, केबी का दिखा रहा है। इसी को यही रिप्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यही रिप्लेस करना है। तो आप क्या करो, उस फाइल को सेलेक्ट कर लो जिसको आपको रिप्लेस कराना है। तो यहां से अब कीजिए, बाहर आइए, फोल्डर से चले आइए एकदम डेस्कटॉप पे, एमी रीजन जॉब, जॉब नंबर 1, ये है वो फाइल। इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। अब देखिए लोकेशन चेंज हो गया, बाइनरी इनपुट फाइल का लोकेशन हमने चेंज कर दिया। ठीक है सर। सी ड्राइव में हमने रखा हुआ डेस्कटॉप पे, उसमें कुछ नहीं करना है, बस अब आपको जाके बिल्ड पे क्लिक कर देना है। या आप कहां सेव करना चाह रहे हैं, बिल्ड सेटिंग, आउटपुट पाथ कहां पे, ये फाइल जो कंपोज करेंगे वो कहां रखना चाह रहे हैं, तो उसको ब्राउज पे क्लिक कर लीजिए। हम चाह रहे हैं कि एमी रीजन जॉब में जॉब नंबर 1 के अंदर ही आ जाए, उसका नाम आ जाए CLE क्लीन एमी फाइल सुशील, SUSHIL सुशील। ठीक है जी तो सर। नाम से हम चाह रहे हैं, तो सेव पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये ओके कर लिए, ओके। और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्ड पे क्लिक कर देना है, डन। फिर से कंपोज कर दिया, कंपोज हो गया वो। अब इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका बंद। और अब आप आके देखिए, एमी रीजन जॉब, जॉब नंबर 1 सुशील जी सोनी लैपटॉप क्लीन एमी, ये रहा ऊपर आ गया, क्लीन एमी फाइल सुशील .pin आ गया। वो एमी रीजन क्लीन फाइल है जिसको उठा के आपको सीधे प्रोग्राम कर देना है और आपके लैपटॉप की प्रॉब्लम फिनिश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन का इसी तरीके से होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन का इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर के वर्जन के लिए थोड़ा सा प्रोसेस, यूज ऐसे ही करेंगे सारी चीजें, लेकिन जो FITC टूल्स का इस्तेमाल करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है इसको आपको सेंड करना, इनको आप या डाउनलोड करके जो जो एग्जाम्पल में बताया उनका प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे अपर वर्जन के लिए। ओके, ठीक है जी, तब तक के लिए बाय। सर एक सर ये था, ये टूल का जो वर्जन है, हाँ 6 जैसे काफी एनालाइजर में ही टूल थे आपके पास, तो उनका भी कोई सिलेक्शन करना पड़ता है? नहीं, काफी टूल्स में ये 6 वाला पॉइंट था, ये 6 वाले को करना है तो 6 वर्जन का ही टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो, हाँ ये मेजर तो 6.0.3, तो 6 का टूल ले लीजिए। बिल्कुल राइट। एनालाइजर में जब इमेज आया था तो आपके सामने देखिए आया था, ये रहा। ठीक है, वर्जन आ गया ना, तो यहाँ 6, तो 6 वर्जन की फाइल भी चाहिए, 6 वर्जन का टूल्स भी चाहिए। ठीक है, ये टूल को तो क्या हायर वर्जन का टूल लोअर वर्जन पे काम करेगा? नहीं करेगा, सेम वर्जन काम करेगा। ठीक है, राइट सर, राइट, क्लियर। और इन सारी चीजों का भी जवाब जब ही हम हायर वर्जन पे जाएंगे तो ये इमेज जो दिख रही है, इस इमेज में बहुत सारा इंफॉर्मेशन और एड ऑन होगा। तो पहले बेसिक्स करिए, उसके बाद हम हायर पे की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलो, जय हिंद।
जय हिंद। थैंक यू सर।